नमस्ते और स्वागत है। तो सब तैयार हैं उस राज को जानने के लिए, वो राज जो हमें यूपी ज्योग्राफी में सबसे सबसे आगे ले जाएगा। तो आज की हमारी डबल डेट है दो बहुत ही खास नदियों के साथ, चंबल और बेतवा। और इतना ही नहीं, हम उनके बीच के एक थोड़े स्कैंडलस लिंकिंग प्रोजेक्ट के बारे में भी गपशप करेंगे। तो तैयार हैं? तो ठीक है, चले मिलते हैं हमारे पहले किरदार से। नाम है चंबल। थोड़ी वाइल्ड है, बहुत खूबसूरत है और रहस्यों से भरी है। इसका एक पुराना नाम भी है, याद रखिएगा, चर्मणवती। पता है, ये इंडिया की सबसे साफ सुथरी नदियों में से एक है और यही बात इसे एग्जाम के लिए सुपर इम्पोर्टेंट बना देती है। इसका पानी इतना इतना प्योर है कि इसमें कुछ बहुत ही रेयर, बहुत ही खास जीव भी रहते हैं। कौन से, वो आगे पता चलेगा। अच्छा, तो चंबल का सफ़र भी बड़ा मज़ेदार है। देखिए, ये निकलती है मध्य प्रदेश से, फिर थोड़ा राजस्थान में घूम फिर कर आती है और फिर मज़े की बात ये है कि ये राजस्थान और एमपी और फिर एमपी और यूपी के बीच में बॉर्डर बनाती हुई फाइनली उत्तर प्रदेश में यमुना से आ मिलती है। ना एक सच्ची इंटरस्टेट ट्रैवलर। और हाँ, इसी नदी पर है नेशनल चंबल सेंचुरी। समझ लीजिए, वन्य जीवों के लिए एक जन्नत। अब एग्जाम्स में यहाँ से सवाल जरूर आता है, खासकर यहाँ के स्टार्स पर। कौन है वो? एक तो है हमारे घड़ियाल और दूसरी है गंगा डॉल्फिन। ये दोनों तो यहाँ के मेन अट्रैक्शन है। अब जरा फटाफट इन डैम्स पर नजर डालते हैं। देखिए, गांधी सागर, राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर, इन तीनों का मेन काम है बिजली बनाना, सिंपल। और फिर है कोटा बैराज, जो कहता है बिजली छोड़ो, खेतों को पानी दो। तो इसका काम है इरिगेशन। याद रखिएगा, इनका सीक्वेंस और इनका पर्पस दोनों एग्जाम के लिए हॉट टॉपिक्स हैं। तो अब वक्त है हमारी दूसरी डेट का। चलिए मिलते हैं बेतवा से। अगर चंबल थोड़ी वाइल्ड और मिस्टीरियस थी, तो बेतवा बेतवा बिल्कुल एक नर्चरिंग फोर्स है, खास तौर पे एक ऐसे इलाके के लिए जिसे इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। इसका भी एक प्यारा सा पुराना नाम है वेत्रवती। ये भी निकलती तो विंध्य रेंज से ही है, लेकिन ये गुजरती है सीधे बुंदेलखंड के दिल से। और यही बात इसे उस पानी की कमी वाले इलाके के लिए लाइफलाइन बना देती है। सीरियसली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक नंबर है जो बिल्कुल रट लेना है, 358 किलोमीटर। जी हाँ, स्टेट लेवल एग्जाम्स को ऐसे स्पेसिफिक डेटा पॉइंट से कुछ खास ही प्यार होता है, तो इसे भूलना मत। ये बेतवा का सफर है, उत्तर प्रदेश के अंदर। तो आखिर ये सफर खत्म कहाँ होता है? बेतवा यमुना से मिलती है उत्तर प्रदेश के हमीरपुर के पास। ये लोकेशन भी मार्क कर लीजिए अपने दिमाग में, बहुत जरूरी है। और अब कहानी के क्लाइमैक्स का टाइम है, वो मोड़ जहां हमारी ये दोनों नदियां एक बहुत ही एम्बिशियस और कंट्रोवर्शियल प्रोजेक्ट के जरिए एक दूसरे से जुड़ती हैं। तो एक चीज बिल्कुल साफ साफ याद रखनी है तो दोनों ही यमुना की सहेलियां, मतलब ट्रिब्यूटरीज, लेकिन यूपी में ये अलग अलग जगह मिलती हैं। चंबल मिलती है इटावा के पास पचंदा में और बेतवा मिलती है हमीरपुर में। सिंपल है ना? ये जो केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट है ना, इसकी सबसे बड़ी पहचान पता क्या है? ये इंडिया का पहला, जी हाँ, द वेरी फर्स्ट रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट है जो नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान के अंडर आता है और यही इसे हिस्टोरिकली सिग्निफिकेंट बना देता है। तो इस प्रोजेक्ट से वादे क्या हैं? जरा इन नंबर्स पर गौर कीजिए। 10.62 लाख हेक्टेयर में सिंचाई, 62 लाख लोगों के लिए पीने का पानी, 103 मेगावाट की हाइड्रो पावर और साथ में 27 मेगावाट सोलर पावर भी। ये आंकड़े नहीं, एग्जाम के लिए सोना है, सोना। लेकिन जैसा कि होता है, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। एक तरफ ये बुंदेलखंड के लिए वरदान है, तो दूसरी तरफ पन्ना टाइगर रिजर्व का एक बड़ा हिस्सा इसके कारण डूब जाएगा। मतलब घड़ियाल, गिद्ध, इन सब के घर पर खतरा है और लोगों को भी अपनी जगह छोड़नी पड़ेगी। तो फायदे भी हैं और चिंताएं भी। मेंस एग्जाम के लिए ये बैलेंस्ड व्यू समझना बहुत जरूरी है। ओके, तो काफी कुछ जान लिया हमने। चलिए एक सुपर क्विक रिवीजन करते हैं ताकि सब कुछ दिमाग में एकदम फिट हो जाए। तो सबसे हाई यील्ड फैक्ट्स पॉइंट बाय पॉइंट। पहला, चंबल यानी चर्मणवती यमुना से पचंदा इटावा में मिलती है। दूसरा, बेतवा यानी वेत्रवती यमुना से हमीरपुर में मिलती है। तीसरा, नेशनल चंबल सेंचुरी 3 राज्यों में फैला है और घड़ियाल डॉल्फिन के लिए फेमस है। चौथा,
चंबल वैली प्रोजेक्ट में गांधी सागर और राणा प्रताप सागर जैसे बांध हैं। 5वां, राजघाट डैम बेतवा नदी पर यूपी और एमपी का जॉइंट प्रोजेक्ट है। 6ठा, केन बेतवा लिंक इंडिया का पहला नदी जोड़ने वाला प्रोजेक्ट। और 7वां, ये प्रोजेक्ट बुंदेलखंड के लिए फायदेमंद है, पर पन्ना टाइगर रिजर्व को इससे नुकसान है। बस ये पॉइंट्स तो एकदम घोल के पी जाने हैं। चलिए अब थोड़ा मजा किया जाए, देखते हैं किसकी मेमोरी कितनी तेज है। इट्स क्विज टाइम। पहला सवाल, चंबल नदी यमुना में 5 नदियों के संगम पर मिलती है, उस जगह को क्या कहते हैं? आपके ऑप्शंस हैं प्रयागराज, हमीरपुर, पचुंदा या भरेह। अभी बात की थी हमने इस खास जगह के बारे में। दूसरा सवाल, बेतवा नदी जिसका पुराना नाम वेत्रवती है, किस पानी की कमी वाले इलाके की लाइफलाइन है? मालवा पठार, दुआब, तराई या फिर बुंदेलखंड? ये तो बहुत इजी होना चाहिए। और तीसरा सवाल, केन बेतवा लिंकिंग प्रोजेक्ट फायदेमंद तो है, पर इससे किस नेशनल पार्क को सबसे बड़ा खतरा है? जिम कॉर्बेट, दूधवा, पन्ना या रणथंभौर? याद है ना वो कंट्रोवर्सी? तो आंसर्स हैं पहले का सी पचनदा, दूसरे का डी बुंदेलखंड और तीसरे का सी पन्ना। क्या स्कोर रहा? सारे सही थे। अरे वाह! और अगर नहीं भी तो नो वरीज, अब तो सब याद हो ही गया होगा। ये हमारी संपूर्ण उत्तर प्रदेश भूगोल श्रृंखला का भाग खां था। अपनी तैयारी को चरण दर चरण पूरा करने के लिए प्लेलिस्ट में अगला भाग देखें। और अगर अभी तक प्यार नहीं हुआ है तो फिक्र की कोई बात नहीं, आगे जरूर हो जाएगा। और हाँ, अगर यूपीएससी, यूपीपीएससी, नाबार्ड या एफसीआई क्रैक करने का इरादा पक्का है तो अभी सब्सक्राइब करें और इस पूरी ज्योग्राफी प्लेलिस्ट को बिना स्किप किए पूरा करें।